ठीक है, तो Vx इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, ux प्लस ax इंटू टी। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आपको बेटा निकालना है, एंड ux क्या होगा, तो ux होगा u cos थीटा। अब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाता है, तो 0। ठीक है, तो vx मतलब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ जाएगी, u cos थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, u cos थीटा। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के लिए आप लिख सकते हैं u का वैल्यू है 49 और cos थीटा मतलब cos थीटा का वैल्यू हो गया cos 30। तो 49 cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 का वैल्यू बोलो जल्दी। √3/2। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आपको मिलेगी 42.43 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? यस सर। पक्का? यस सर। कंफर्म? यस सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए आप। Find the angle of projection of projectile at which its horizontal range is twice its maximum height. क्या पूछा जा रहा है? Find the angle of projection। क्या पूछा जा रहा है? Angle of projection मतलब आपको क्या फाइंड करना है? थीटा of a projectile at which its horizontal range is twice its maximum height। मतलब कि जो horizontal range है वो कितना है? Twice of maximum height। यही है ना, राइट? यस और नो? यस सर। और हमारे पास एक फॉर्मूला था कि r बाय एच इक्वल्स टू क्या था, 4/10 थीटा। 4 tan थीटा 4/10 थीटा था ना। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर r की वैल्यू 2h पुट कर दूं तो 2h बाय एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4/10 थीटा। तो h से h गया, ये 2 से 2 गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2। तो थीटा कितना आ जाएगा, tan tan इनवर्स इनवर्स ऑफ tan ऑफ inverse of 2। बोलो आ गया? यस और नो? yes यस अब सर। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो शॉर्ट मेथड्स पता होती है तो इतना इजीली कर लेते हैं। नहीं तो रेंज लगाओ, हाइट लगाओ, क्या क्या लगाते रहते हो एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? यस सर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको होमवर्क में करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। Find the time after which the velocity vector will make an angle of 37 degree with the horizontal। अभी हाल में जो एंगल शो किया गया है वो है 53 डिग्री। कितना शो किया जा रहा है, 53 डिग्री। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा एंगल 37 डिग्री जब आएगा उस टाइम पे टाइम क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बोलो कर सकते हो? कर सकते हो गुरुजनों? yes sir। तो करके देखो। चलो अभी ट्राई करते हैं, खत्म करो इसको भी। बताइए क्या होगा इसमें। इस तरीके से एंगल बनाना है 53 डिग्री। ठीक है, और ये प्रोजेक्टाइल आप जानते हैं ऐसे ऐसे जाता है। तो यहाँ पर कोई ऐसा टाइम आएगा
और ये ऐसा प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ पर कोई ऐसा टाइम आएगा टी टाइम जब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाता है 37 डिग्री। तो वो टाइम क्या होगा ये आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, देखो सोचो और बताओ मुझे क्या कर सकते हैं। देखो, हेलो Yes, sir. हेलो, हाँ आप लोग एकदम सन्नाटे में क्यों चले जाते हो? यहाँ पर आपको गिवन है कि ये जो है ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, राइट। इसका मतलब u cos 53 एंड यहाँ पर आ जाएगा u sin 53। ठीक है, ये आपका ux आ जाएगा और ये आपका ui आ जाएगा। cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? आप लोगों को बोला था मैंने, याद साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। तो cos 53 की कितनी होगी, 3/5 ही तो होगी। तो u कितना है 10, cos 53 कितना हो जाएगा 3/5। तो ये 5 2 जा तो 2 × 3 6 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकंड आ गया, आया ना? यस सर। इसका मतलब यहाँ पर जब ये होगा तो उस टाइम पे भी इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 6 मीटर पर, अरे सॉरी यहाँ नहीं, एक मिनट, हाँ इसका मतलब यहाँ पर जब होगा तब वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस vx होगी और यहाँ पर होगा तब vy होगी, राइट? राइट और नॉट? यस सर। ठीक है, अब बताइए क्या कर सकते हैं इसमें। सोचो और बताओ। देखो एक चीज समझिए, अगर मान लो मैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड करता हूं तो vx इक्वल्स टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे, v cos थीटा। क्या लिखना पड़ेगा, v cos थीटा। v कितना है पता है क्या आपको, v कितना है? नहीं पता। vx पता है आपको, vx पता है क्या आपको? सर 6 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली vx कितना आएगा, 6 मीटर पर सेकंड आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग तो वो सेम ही रह रहा है, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। तो ux जितना होगा उतना ही क्या होगा, vx होगा ना। तो vx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो जैसे मान लो सपोज आप में से किसी को डाउट आता है तो मैं आपको ये भी बता दूं सॉल्व करके कि सपोज मान लो आपने यहाँ पे लिखा vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू टी, राइट। तो ux आपको पता है 6 है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, तो बेटा 0 होता है। तो vx क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकंड आ गया ना, आया कि नहीं? तो Yes, मैंने sir. यहाँ लिया vx की वैल्यू 6 ले ली, v हमें पता नहीं है, cos थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पे 37 डिग्री है। तो cos 37 कितना आ जाएगा 4/5। Yes, sir. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 4, कितना आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 4, तो v आ जाएगा आपका 7.5 मीटर पर सेकंड। v कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड। आप चाहें तो इसको 15/2 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ गया, यस और नो? यस Yes, sir. इसका मतलब आपको क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है, vy मिल सकता है। अब तो vy के लिए हम क्या लिख सकते हैं,
देखो वी वाई हम निकालते हैं, वी वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, लेकिन हमें टी फाइंड करना है इसमें, वी वाई आपको पता नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो वी वाई को फाइंड करते हैं। तो वी वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो वी वाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये एंगल कितना हो जाएगा, वी साइन 37, क्या लिख सकते हैं, वी वाई इज इक्वल्स टू वी साइन 37 लिख सकते हैं बेटा, यस और नो? यस Yes. तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 15/2, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 3 फिलहाल by तो लिखा 5. था 3/5, तो ये 5 3 जा 3 3 जा 9, 9/2 मीटर पर सेकंड। तो वी वाई कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर पर सेकंड। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास है, दिस वन, वी वाई इज इक्वल टू वी वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ठीक है। क्या अब इस इक्वेशन का यूज करके आप टी निकाल सकते हो, यस और नो? यस तो देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या इसी पे लिख दो। देखो वी वाई इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, वी नो द वैल्यू ऑफ वी वाई नाउ, so vy is equals to uy plus ay into t. Hello, hello, Yes, sir. Yes, sir. okay. So vy is equals to uy plus ay into t. तो vy की वैल्यू कितनी है, 9/2, uy कितना होगा, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी आएगी, हाँ फाइंड करनी पड़ेगी ना, ये रहा u sin 53, तो u कितना था 10 sin 53 कितना आएगा 4/5, 4/5 यहाँ पे लिख लेते हैं uy is equals to u sin 53, तो sin 53 का जो वैल्यू है वो कितना है 4/5, तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, राइट? कोई दिक्कत है, नो एनीवन, पक्का? यस तो यहाँ पे लिख लिया 8, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, और ये हो गया t, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 9/2 है तो 4.5 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 10t, तो 10t को इधर ले जाएंगे तो 10t इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4.5 तो 12.5, तो t आ जाएगा 12.5 डिवाइड बाय 10, तो कितना टाइम आएगा 1.25 सेकंड। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास में, नहीं 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 नहीं, कुछ गड़बड़ किया है क्या, Sir, सर 8 0.35 minus आ रहा है 0.5. एक मिनट, 0.35 आ रहा है हाँ 0.35 आया नहीं, तो मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, सर 9/2 माइनस 8, तो उसकी वैल्यू माइनस 3.5 आती 9/2 है। को अपन 4.5 ले लेते हैं ना, हाँ तो 3.5 आएगा, माइनस 3.5 4.5 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 10t हो जाएगा ये, तो 4.5 माइनस 8 कितना आएगा, माइनस 3.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाय माइनस 10 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 0.35, या राइट। तो आपका टाइम कितना आ गया, 0.35 सेकेंड्स। ये आ गया आंसर, बोलो क्लियर है, यस सर सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन, Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्का? यस सर Yes, Sir. sir. कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नो सर Sir. ठीक है। तो आज का अपना ये
कंप्लीट हो गया पार्ट, है ना? ओके, Yes, sir. Yes, sir. एनीवन हैज एनी डाउट? No, No, no sir. doubt, sir. sir. पक्का नहीं है ना? ठीक है,